बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी एक्सरसाइज 10.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए तो इससे जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं और उनके प्रूफ करवाए हैं उनको आप अच्छे तरीके से देख लें। अगर आपने वो देख लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसको सम में कन्वर्ट करें या डिफरेंस में कन्वर्ट करें। तो अब ये देखिए इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है। इसकी शक्ल मिलती जुलती है जी यूजिंग टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा से मिलती जुलती है। ये फार्मूला किसके बराबर था? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल था। तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन ऑफ, अब ये देखें ये अल्फा का रोल अदा कर रहा है, ये बीटा का रोल अदा कर रहा है, तो ये आ गया साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये माइनस आएगा दरमियान में 3 थीटा माइनस थीटा, तो 3 + 1 योर आंसर इज 4 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, शॉर्ट क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 2, 3 और 4 है वो आप खुद ट्राई करेंगे। मैं इसका 5वां पार्ट जो है वो ज़रा डिस्कस करता हूं, वो है जी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब फार्मूला जो है ना प्रोडक्ट का, उसके साथ लगाने के लिए यहां पे 2 का होना बड़ा ज़रूरी है, तो 2 यहां पे गायब है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो व्हाट यू विल गेट 1/2 के साथ डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 cos ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब ये देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना वहां पे 2 ऑलरेडी मौजूद था, अगर यहां पे 2 मौजूद ना होता तो इसको भी पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? यूजिंग 2 cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। पहले दोनों एंगल ऐड होंगे, फिर दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इसी तरह ये किसके बराबर आएगा? 1/2, पहले दोनों एंगल ऐड होंगे, cos ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, उसके बाद फिर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, सॉरी यहां पे साइन आएगा, साइन माइनस साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल ऐड होंगे फिर सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस वाई ये ऐड माइनस ये सब्ट्रैक्ट। अब ना आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 ये आ गया साइन ऑफ वाई के साथ खत्म, फिनिश। ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, वो इसे कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वाई, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 कॉस ऑफ साइन ऑफ 2y। तो ये है जी आपका आंसर। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, बिल्कुल द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट एंड 5th पार्ट, तो रिमेनिंग्स आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में मेरे साथ बात कर सकते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने किया है ये बिल्कुल उसका उल्ट है। पहले हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में थी, उसको हम सम में लेके आए, अब ये सम की शक्ल में है, इनको प्रोडक्ट में लेके आना है, इसलिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस, यानी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर माइनस भी हो सकता है, एज ए प्रोडक्ट, यानी प्लस का साइन खत्म करके आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लेके आना है।
तो यूजिंग एज वी नो, ये फार्मूला आपने याद किया, अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो याद करें। साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ P plus Q divided by 2 into sine of cos of P minus Q divided by 2। तो अब जो है ये P का रोल अदा करेगा, ये Q का रोल अदा करेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos of 5 theta minus 3 theta divided by 2। This is further equal to 2 sin of 5 और 3 8, 8 को 2 पर डिवाइड किया है 4 आ गया, 5 में से 3 निकाले बाकी रह गए 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। तो ये देखें, ये जो हरकत की है आपने, ये सम को आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब लाइकवाइज क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। मसलन देखें, जिसका छठा पार्ट जो है, सी द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें है साइन ऑफ एक्स प्लस 30, साइन ऑफ एक्स प्लस 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 30 डिग्री, एक्स माइनस 30 डिग्री। अब इसको हमने क्या करना है, ये दरमियान में प्लस है तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगेन फिर यही फार्मूला यूज करेंगे हम, यूजिंग साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू बराबर 2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल, क्योंकि जस्ट क्या है, ये तो फार्मूला है। तो अब ये जो है ये P का रोल प्ले करेगा, ये Q का रोल प्ले करेगा। तो फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, 2 साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे जी, x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री। उसके बाद फिर दोनों एंगल माइनस हो जाएंगे, cos ऑफ x प्लस 30 डिग्री माइनस x माइनस 30 डिग्री। राइट 2 साइन ऑफ 30 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। उसके बाद ये आ गया जी cos ऑफ x प्लस 30 डिग्री माइनस x प्लस 30 डिग्री। तो ये आ गया 2 साइन ऑफ 2x cos ऑफ ये x के साथ खत्म, 30 जमा 30 60 डिग्री आ गया। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो cos 260 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू लगा दें, cos 60 1/2 के बराबर आएगा, 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया साइन ऑफ 2x, जिसको आप अगर मजीद चाहें तो 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 नहीं आया, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 नहीं आया, तो यहाँ पे फिर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये फिर सिंपल क्या रह जाएगा, साइन ऑफ x, और ये रह जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हमने sin 3x माइनस साइन एक्स ओवर cos ऑफ x माइनस 3x को cos ऑफ 2x के बराबर साबित करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस एज ए सम के फार्मूले जो है वो अप्लाई होंगे, यूजिंग साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ p। गेम ही फार्मूलों की है, अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कतई तौर पर यह मुश्किल नहीं हो सकता। ये आ गया 2 cos ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और अगर आ जाए cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई फिर, 2 cos ऑफ
ऊपर लगेगा साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला, 2 cos ऑफ 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ, अब दोनों माइनस होंगे, ओवर -2, अब दोनों साइन साइन आएंगे, साइन ऑफ, पहले दोनों को ऐड कर दिया, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश। 3 और 4 डिवाइडेड बाय 2, 2x आ गया, 3 में से एक ये बाकी रहेगा 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई -2, ये आ गया 3 और 1 4, 4 को 2 पर डिवाइड किया साइन 2x आ गया, उसके बाद यहां पे आ गया साइन ऑफ -x, x में से 3x निकाले, बाकी -2x, 2 को 2 पर डिवाइड किया तो x आ गया। लेकिन साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा, ये तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस जब बाहर तशरीफ लाएगा तो ये प्लस की शक्ल इख्तियार करेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये 2 से कैंसिल हो गया था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है जी, सिंपल यहां पे माइनस आएगा। अच्छा ये आ गया cos ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x ओवर, ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x, ये साइन x के साथ खत्म, फिनिश, खलास, cos 2x ओवर साइन 2x, ये आ गया जी कोटेंजेंट ऑफ 2x के बराबर, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जरा दुरुस्त कर लें जी, यहां पे आएगा जी cot ऑफ 2x, हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर साबित कर प्रूफ करना है कि टेंजेंट 5x के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ 2x। अब साइन p प्लस क्यू का फार्मूला क्या है, अगर साइन p प्लस क्यू का फार्मूला होगा तो दैट विल बी इक्वल टू साइन p प्लस साइन q विल बी इक्वल टू, पहले साइन आएगा 2 साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस आएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, अगर कॉस होगा कॉस ऑफ p प्लस कॉस ऑफ q तो फिर दोनों कॉस के आएंगे, कॉस ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों फार्मूले जब आप अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो इट विल बिकम 2 साइन ऑफ, पहले दोनों एंगल ऐड होंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस और दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह नीचे क्या आएगा 2 cos ऑफ, पहले दोनों एंगल ऐड होंगे और फिर दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, 8x माइनस 2x ओवर 2, 8x माइनस 2x ओवर 2, ये इसके साथ खत्म हो गया, 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5, ऊपर आ गया साइन 5x, नीचे आ गया cos ऑफ 5x, साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, हमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 को टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अब यहां पे जस्ट फार्मूलाज की गेम है, हम फार्मूलाज लिखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला है यूजिंग साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, अगर माइनस होगा तो पहले कॉस की वैल्यू आएगी और दोनों एंगल ऐड होंगे डिवाइडेड बाई 2, बाद में साइन आएगा, दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइडेड बाई 2, और अगर दरमियान में प्लस आ जाए साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पहले अब साइन आएगा साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस ऑफ
P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो अल्फा है ये पी का रोल प्ले करेगा और ये जो बीटा है ये क्यू का रोल प्ले करेगा। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा 2, पहले आएगा कॉस, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट लगा लें यहां पे, ओवर। अब नीचे साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू का फार्मूला क्या है, पहले साइन आएगा और दोनों एंगल ऐड होंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस आएगा, दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये हमारे पास आ गया जनाबे वाला कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको मैंने अलहदा कर दिया, इसको मैंने अलहदा कर दिया, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ओवर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब गौर से देखें जरा, ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाता है, टेंजेंट के बराबर आ जाता है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको मैंने पहले लिख लिया है। अब ये कॉस बटा साइन, कॉस डिवाइडेड बाई साइन एंगल सेम है, ये किसके बराबर होगा, कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ये बात बड़े बावसौक तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।